ईपीएस 95 पेंशन हाइक, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। अब पेंशन में 12,500 रुपए की होगी बढ़ोतरी। देखें, ईपीएस 95 पेंशन हाइक, कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंतर्गत अब कर्मचारियों की हायर पेंशन स्कीम के तहत पेंशन योग्य वेतन में भी बढ़ोतरी होगी, यानी जिस आधार पर पेंशन की गणना होती है। मौजूदा नियमों के मुताबिक ईपीएस पेंशन फंड के तहत पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए है। ईपीएस 95 पेंशन हाइक, किसी भी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों का उसका औसत मासिक वेतन होता है। अब सरकार हायर पेंशन स्कीम भी लेकर आई है, जिसके तहत इस ईपीएस पेंशन फंड सीमा को बढ़ाया जाना है। कई श्रमिक संघों ने इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की मांग की है, जिस पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपकी मासिक पेंशन बढ़ जाएगी। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में प्राइवेट जॉब वालों को भी मिलती है पेंशन। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, आपका पैसा प्रोविडेंट फंड पीएफ में कटता है और आपने 10 साल तक नौकरी की है, तो आप भी पेंशन के हकदार हैं। आपके प्रोविडेंट फंड खाते में जमा फंड का एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है। कर्मचारी पेंशन योजना एक पेंशन योजना है जिसका प्रबंधन ईपीएफओ करता है। ईपीएस पेंशन फंड की शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी। यह संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। इस योजना का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी नौकरी का कार्यकाल कम से कम 10 साल का हो। 58 साल की उम्र पूरी करने के बाद आपको यह पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ईपीएस 95 पेंशन हाइक, 25,000 रुपए के मूल वेतन पर पेंशन। मान लीजिए आपने 23 साल की उम्र में नौकरी शुरू की और आप 58 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं, यानी आपने कुल 35 साल नौकरी की है। अगर ईपीएस पेंशन फंड से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों में आपकी अधिकतम मूल सैलरी 25,000 रुपए मानी जाती है, तो पेंशन इसी पर कैलकुलेट होगी। कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों में किसी भी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन उसका औसत मासिक वेतन होता है। फिलहाल इस पर 15,000 रुपए की कैपिंग है। उच्च पेंशन योजना के तहत इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जा सकता है। मासिक पेंशन 25,000 x 35/70 12,500 रुपए। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि आपकी रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जिस तरह अभी 15,000 रुपए की कैपिंग है, उसी तरह आगे चलकर 25,000 रुपए को अधिकतम सीमा माना जाएगा। नोट: ईपीएफओ ने अभी तक उच्च पेंशन गणना की प्रक्रिया की घोषणा नहीं की है। हमने यहाँ पुराने फॉर्मूले पर गणना की है। ईपीएफओ से इस बारे में जानकारी मिलने के बाद ही गणना में स्पष्टता आएगी। मौजूदा नियमों पर अधिकतम पेंशन कितनी है? ईपीएस पेंशन फंड को लेकर मान लीजिए कि आपने 23 साल की उम्र में नौकरी शुरू की और आप 58 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी नौकरी की अवधि 35 साल थी। पुरानी पेंशन योजना के तहत अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए माना गया है। मासिक पेंशन योग्य वेतन x पेंशन योग्य सेवा 70। मासिक पेंशन 15,000 x 33/70 7,500 रुपए। ईपीएस में कैसे किया जाता है योगदान? मौजूदा समय की बात करें तो ईपीएस पेंशन फंड में हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन प्लस दा का 12% पीएफ खाते में जमा होता है। नियोक्ता का योगदान भी 12% होता है।
कंपनी द्वारा किए गए योगदान में से 8.33% कर्मचारी के पेंशन फंड ईपीएस में जाता है और बाकी 3.67% पीएफ खाते में जाता है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। ऐसे में 1,500,61.33,101,250 रुपये हर महीने उसके पेंशन खाते में जाएंगे। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जानिए कुछ अहम नियम। अगर कर्मचारी ईपीएफओ में योगदान देता है तो 10 साल नौकरी करने के बाद वह पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। हालांकि उसे यह पेंशन 58 साल की उम्र पूरी करने के बाद मिलती है। ईपीएस पेंशन फंड में पेंशन 50 साल के बाद भी ली जा सकेगी, लेकिन पेंशन कटौती के साथ मिलेगी। अगर कोई 50 साल से कम उम्र में नौकरी छोड़ता है तो उसे पेंशन के लिए 58 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा, उसके बाद पेंशन मिलेगी। वहीं अगर 50 साल की उम्र में नौकरी छोड़ता है तो उसे कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर 10 साल की सर्विस पूरी नहीं हुई है तो पूरा पेंशन फंड निकाला जा सकता है। ईपीएस 95 पेंशन पर झगड़ा पेंशन भोगी नीतीश नायडू को बता रहे सुपर पीएम और ईपीएफओ मोदी को 400 पार के स्थान पर केवल 272 सीटें मिली। 2 सुपर पीएम नायडू और नीतीश द्वारा उनके पंख काट दिए गए हैं। सूचनाजी न्यूज छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर सोशल मीडिया में भारी उफान है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ईपीएफओ, केंद्र सरकार, मोदी, श्रम मंत्री और वित्त मंत्री के साथ ही आंदोलन करने वालों पर भी आरोप लग रहे हैं। पेंशनर्स सत्यनारायण हेगड़े ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा, क्या आपको यकीन है प्रधानमंत्री मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी को इन ईपीएफ पेंशन भोगियों ईपीएफ पेंशनर्स की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने 5+ साल से ज्यादा समय तक देरी की है। क्या गारंटी है कि वे इसे पूरा कर लेंगे? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करके वे कहते हैं कि वे महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा राज्य के चुनाव आराम से जीत सकते हैं। इसलिए मेरे अनुमान के अनुसार वे हमें पूरी तरह से नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। श्री सत्यनारायण ने कहा, सरकार को बुजुर्गों, ईपीएफ पेंशन भोगियों, ईपीएफ पेंशनर्स की कोई परवाह नहीं है, जो हर महीने हजारों की संख्या में पर्याप्त भोजन और चिकित्सा उपचार के बिना मर रहे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इसलिए उनका नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास सिर्फ वोट पाने का एक हथकंडा है। वह साथ नहीं दे रहे हैं। हमारा विकास क्या, लोग मर रहे हैं, उसमें हम पर विश्वास नहीं है। इसलिए हम मोदी पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रह सकते हैं और हमें भाजपा और मोदी को वोट नहीं देना चाहिए। यह हमारा अभिशाप है कि वह सभी राज्यों में हार जाएं। आइए इंतजार करें और देखें। आंदोलनकारी लंबित वैध मांगों से पीछे न हटें। पेंशन भोगी मनोतोष डे ने कहा, भी वंचित ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांगें पूरी नहीं की जाएंगी। एनएसी के सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे लंबे समय से लंबित वैध मांगों से पीछे न हटें। 500 प्लस महंगाई भत्ता प्लस चिकित्सा। पेंशन भोगी सनत रावल ने सत्यनारायण हेगड़े को संबोधित करते हुए लिखा, जी बिल्कुल सही। इस सरकार पर कौन भरोसा करेगा? यूपीएस शुरू करके सरकार का नया दांव खेल रही है। मुझे लगता है कि सरकार कर्मचारियों को ओपीएस, एनपीएस और अब यूपीएस में उलझा रही है। सावधान रहें, हमारी मांग सरल है। न्यूनतम पेंशन 1,500 रुपये है। 500 प्लस महंगाई भत्ता प्लस चिकित्सा की मांग है।
हम ईपीएफओ और सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे हमारी मांग को गुमराह करने या भ्रमित करने की कोशिश न करें। एनएसी जिंदाबाद। सीधा आरोप और उसका जवाब पढ़िए। एडमिन सुब्रमण्यम अय्यर ने सत्यनारायण हेगड़े को टैग करते हुए लिखा, हमारे एनएसी नेता भी गरीब पेंशन भोगियों को धोखा दे रहे हैं और उन्हें चीजों को विलंबित करने और मुद्दों को स्थगित करने के लिए ईपीएफओ से। इस पर सत्यनारायण हेगड़े ने जवाब दिया, कहा सुब्रमण्यम अय्यर, ईपीएफओ को रिश्वत का पैसा क्यों नहीं देना चाहिए? मेरी समझ के अनुसार उन्हें विपक्षी दलों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, बदले में उन्हें वोट मिलते हैं। यह मोदी के अधीन भाजपा है जो पेंशन देने से इनकार कर रही है और मोदी स्वयं इसे नकारने में सहायक हैं। क्या आपने उनकी सार्वजनिक रैलियों के दौरान देखा है? उन्हें महिलाओं, युवाओं के लिए सहानुभूति है, न कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो हम हैं, ईपीएफ पेंशन भोगी जो वास्तव में हर महीने हजारों की संख्या में मर रहे हैं। उनके पास बुजुर्गों के लिए कोई सम्मान नहीं है। हालांकि वह दिखाने के लिए अभिनय कर रहे थे कि उन्हें अपनी मां से प्यार है। यह केवल बूढ़े लोगों, वह भी महिलाओं के लिए वोट पकड़ने की रणनीति पर जनता की राय बनाने के लिए है। वह जनता को गुमराह करते हैं और उनका ध्रुवीकरण करते हैं जैसे कि वह लोगों से बहुत प्यार करते हैं। जनता ने महान 400 पार के स्थान पर केवल 272 सीटें दी हैं। अन्य दो सुपर पीएम नायडू और नीतीश द्वारा उनके पंख काट दिए गए हैं।